किन्नर शंकराचार्य पर क्यों लड़ाई? हिमांगी सखी पर क्यों भड़के संत? पद का खंडन या संस्कारों पर चोट? 11 दिन का दे दिया अल्टीमेटम। संत संगठन क्यों नहीं संग? हिमांगी सखी कैसे बनी शंकराचार्य? पद को लेकर क्यों उठे सवाल? तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। अभी एक शंकराचार्य का विवाद थमा नहीं था कि उसके पहले एक और शंकराचार्य का विवाद सामने आ गया, फिर वही एक पद और शंकराचार्य। पर इस बार कहानी कुछ और है। मध्य प्रदेश के भोपाल में किन्नर धर्म सम्मेलन में हिमांगी सखी को किन्नर शंकराचार्य बना दिया। इतना ही नहीं, पुष्कर में एक किन्नर शंकराचार्य पीठ स्थापित करने की घोषणा भी कर दी गई। 4 जगतगुरु और 5 महामंडलेश्वर बना जाने का ऐलान भी हो गया। और यहीं से शुरू हुआ विवाद, क्योंकि सनातन परंपरा में शंकराचार्य पद की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। और परंपरागत रूप से अगर देखा जाए तो 4 जो मूल पीठ हैं वही मानी जाती हैं। तो सवाल यह है कि जब परंपरा में 4 पीठ हैं तो 5वां शंकराचार्य कैसे आ गया? क्या किसी सम्मेलन के मंच से शंकराचार्य जैसे सर्वोच्च आध्यात्मिक पद दिया जा सकता है? क्या अखाड़ा परिषद की मान्यता संत संस्थाओं की अनुमति ली गई है? अखिल भारतीय संत समिति के प्रदेश कार्यकारी स्वामी अनिलानंद ने 11 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है और साफ कहा है कि स्पष्टीकरण अगर नहीं हुआ, खंडन नहीं हुआ, तो सीधे 420 का मामला दर्ज किया जाएगा, आपराधिक मामला दर्ज कराया जाएगा। दूसरी ओर किन्नर समाज इसे अपने धार्मिक प्रतिनिधित्व और सम्मान से जोड़कर देख रहा है। तो क्या यह परंपरा परिवर्तन की लड़ाई है? क्या यह अधिकार की मांग या आस्था की मर्यादा का सवाल है? और क्या यह धार्मिक पदों की वैधता अब सार्वजनिक मंचों से तय होगी? आज कुछ सवालों को लेकर आपके सामने आए हैं। चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे हैं क्योंकि किन्नर शंकराचार्य पर विवाद बढ़ गया है। सनातन में कितने शंकराचार्य? शंकराचार्य पद पर बवाल क्यों हो रहा है? 4 पीठ तो हैं, फिर 5वां शंकराचार्य कैसे आ गया है? हिमांगी क्या 5वीं शंकराचार्य होगी और उसे क्या हिंदू धर्म मानेगा? बाकी शंकराचार्य स्वीकार करेंगे? क्योंकि यहां पर एफआईआर दर्ज कराने की बात कर दी गई। मतलब कल को कोई भी उठेगा और उठकर कहेगा कि मैं स्वयंभू शंकराचार्य हूं, तो क्या उसे सभी लोग मान लेंगे? यह कौन सी परंपरा है? क्योंकि शंकराचार्य पद पर तो पहले से ही घमासान चल रहा है, पहले से ही विवाद हो रहे हैं। कौन शंकराचार्य है, कौन शंकराचार्य नहीं है, किसके मामले कोर्ट में चल रहे हैं, कौन सफाई दे रहा है, ये तमाम विवाद देख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम इस विवाद को समझ लेते हैं कि यह नया विवाद क्या आ गया है, कि किन्नर शंकराचार्य का विवाद है क्या। गौर से समझिएगा। आपको बता दें कि किन्नर शंकराचार्य विवाद क्या है। असल में किन्नर अखाड़े ने शंकराचार्य अपने आप को घोषित कर दिया। किसने घोषित किया? हिमांगी सखी देश की पहली किन्नर शंकराचार्य बन गई हैं। जो कि मेरे पीछे आप जिनका फोटो देख रहे हैं, ये देश की पहली शंकराचार्य बन गई हैं। इन्होंने अपने आप को शंकराचार्य घोषित कर दिया है। पुष्कर पीठ के शंकराचार्य के तौर पर पट्टाभिषेक किया गया है। हिमांगी सखी को पुष्कर पीठ की बागडोर दे दी गई है। किन्नर शंकराचार्य के बाद यह विवाद थम नहीं रहा था, क्योंकि 4 जगतगुरु और 5 महामंडलेश्वर भी घोषित कर दिए गए। किन्नर शंकराचार्य से संत समाज में अब रोष है, नाराजगी फैली हुई है। संत समाज ये कह रहा है, संत समिति ये कह रही है कि भाई इस देश में ये हो क्या रहा है? क्योंकि जो 4 पीठ के शंकराचार्य है उन्हीं को लेकर इस देश में लट्ठम लट्ठा हो रही है। अब हम हिमांगी सखी के बारे में सुन लेते हैं, बात कर लेते हैं कि आखिर ये है कौन और ये कैसे शंकराचार्य बन गई हैं। ये जानना जरूरी है क्योंकि विवाद चल रहा है। असल में किन्नर समाज की जो प्रमुख धार्मिक नेतृत्व करता है
वो वैष्णो किन्नर अखाड़ा की प्रमुख हैं। पहले महामंडलेश्वर और फिर वो जगत गुरु भी रह चुकी हैं। अब उन्हें शंकराचार्य की उपाधि दे दी गई। जो पहला पीठ है, पहला पीठ पुष्कर में स्थापित किया जाएगा, यह कहा गया है। किन्नर समाज से जुड़े मामलों की जो टीम है वो भी गठित की जाएगी, यह भी कहा गया है। तो ये जो किन्नर के मामलों पर पूरा बवाल मचा हुआ है, उसे घमासान मचा हुआ है। अब करें तो करें क्या, क्योंकि धर्म को लेकर बहस हो रही है, आस्था को लेकर बहस हो रही है, और नई बहस इस बात को लेकर हो गई है कि आखिर संत समाज क्या करे, क्योंकि संत समिति ने तो एक तरह से चेतावनी दे दी है कि इस मामले को लेकर वो एफआईआर कराएगी। संत समाज क्या चाहता है यह भी जानना जरूरी है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के खिलाफ संत समाज खुलकर सामने आ गया है। संत समाज क्या जानना चाहता है वो मैं आपको बता देता हूं। असल में संत समाज ये चाहता है कि ये घोषणा है सनातन परंपरा से छेड़छाड़ है, उसके खिलाफ है। वो अखिल भारतीय संत समिति ने जो घोषित पदों को लेकर खंडन की मांग की है, अखाड़े को संत समिति ने 11 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है, और इस 11 दिन के अल्टीमेटम में उन्होंने कह दिया है कि अगर इसका खंडन नहीं हुआ तो वो एफआईआर दर्ज कराएंगे। धारा 420 के तहत आपराधिक केस दर्ज कराया जाएगा। स्वामी अनिलानंद ने पुलिस कमिश्नर से इस बात की शिकायत भी कर दी कि ये कहीं ना कहीं हिंदू आस्था को चोट दे रहा है, हिंदू धर्म के खिलाफ है, लिहाजा तत्काल इस बात का खंडन किया जाए और इसको हटाया जाए। अनिलानंद ने क्या कहा? किन्नर शंकराचार्य महाशिवरात्रि पर भोपाल में जो किन्नर धर्म सम्मेलन हुआ था, इसको लेकर अखिल भारतीय संत समिति मध्य प्रदेश के प्रदेश कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं स्वामी अनिलानंद ने, वो क्या कहते हैं ये भी जान लेते हैं, क्योंकि वो भी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम पूछते हैं कि आप हैं कौन, किस हैसियत से महामंडलेश्वर और शंकराचार्य बना रहे हैं। संत बनाने की एक तय प्रक्रिया होती है, यह कोई मंचीय कार्यक्रम नहीं होता है कि किसी को भी आप उठे और आपने पद दे दिया। शंकराचार्य पद सनातन परंपरा का सर्वोच्च आध्यात्मिक पद होता है। इसके लिए वेद का ज्ञान होता है, वेदांत का ज्ञान होता है, और इसके साथ दंडी संन्यास की परंपरा शामिल होती है। अखिल भारतीय जो संत समिति है मध्य प्रदेश की, उसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं स्वामी अनिलानंद। उन्होंने इस बात का विरोध कर दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि तत्काल इस बात का खंडन किया जाए। अगर खंडन नहीं किया गया तो एफआईआर दर्ज की जाएगी। अब ये तमाम सारी बातों के बीच संकेत निकल कर आ रहे हैं कि किन्नर समाज क्या कहता है। तो अब किन्नर समाज की बात कर लेते हैं, वो क्या कहना चाह रहा है, उसकी क्या बातें हैं। किन्नर समाज कहता है कि सनातन धर्म सबको बराबरी का हक देता है। कौन कह रहा है? किन्नर समाज कह रहा है। किन्नर समाज की जो प्रमुख हैं वो कह रही हैं अगर दूसरे शंकराचार्य बन सकते हैं तो फिर किन्नर समाज के शंकराचार्य क्यों नहीं बन सकते। किन्नर समाज की धार्मिक पहचान मजबूत होगी, और यह फैसला सोच समझकर आस्था के आधार पर लिया गया फैसला है। यह परंपरा के खिलाफ नहीं है, सम्मान दिलाने की पहल है। यह किसने कहा? यह कहा सखी ने, जो कि अब शंकराचार्य बन चुकी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि शंकराचार्य को लेकर संतों में ही क्यों खींचतान मची हुई है। आखिर क्यों ना तो पुष्कर पीठ को माना जा रहा है, शंकराचार्य माना जा रहा है, किन्नर शंकराचार्य माना जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि संतों में इतनी खींचतान क्यों है। शंकराचार्य की जो परंपरा है वो आदि गुरु आदि शंकराचार्य ने की थी। देश में सिर्फ और सिर्फ 4 प्रमुख पीठ हैं, वही माने जाते हैं। ज्योतिर्पीठ माना जाता है जो कि उत्तराखंड में है। इस पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हैं। हालांकि यह प्रकरण अभी कोर्ट में चल रहा है। दूसरा श्रृंगेरी शारदा पीठ है जो कि कर्नाटक में है। इस पीठ के शंकराचार्य भारती तीर्थ हैं। एक और पीठ है द्वारका शारदा पीठ जो कि गुजरात में है। यहाँ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती हैं। और एक और पीठ है जो कि उड़ीसा में है, गोवर्धन मठपुरी। इस पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती हैं। ये 4 पीठ हैं और इस देश में 4 शंकराचार्य की परंपरा है। 5वां कोई पीठ नहीं, 5वां कोई शंकराचार्य नहीं, लेकिन अब 5वां शंकराचार्य भी हो गया है और 5वां पीठ भी बन गया है। यानी कि अब तो देखते जाइए आगे आगे कितने शंकराचार्य बन रहे हैं। तमाम तरह की बातों के साथ शंकराचार्य पद को लेकर खींचतान चल रही है। अब उन वजहों को भी जान लेते हैं कि आखिर क्या कारण है, किन वजह से संतों में आपसी मतभेद बने हुए हैं। क्योंकि परंपरा और अधिकार का सवाल है।
शंकराचार्य बनने की एक तय धार्मिक प्रक्रिया होती है। बिना मान्यता और वैदिक परंपराओं के पद देना परंपरा के खिलाफ माना जाता है। वैधता की बहस कई बार एक ही पीठ पर दो दो दावेदार आ जाते हैं। इससे असली और घोषित शंकराचार्य पर विवाद खड़ा हो जाता है। धार्मिक प्रतिष्ठा और प्रभाव के कारण शंकराचार्य पद आध्यात्मिक, सामाजिक और धार्मिक प्रभाव से जुड़ा पद है, इसलिए इस पद को लेकर मतभेद और तेज हो जाते हैं। अखाड़ा और संत संगठन जरूरी होता है। अखाड़ा और संत समितियों की मान्यता अहम, अगर किसी घोषणा में सहमति ना होती है तो फिर विवाद हो जाता है और ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर हमने कुछ सवाल तैयार किए। सवाल तैयार करके हम लोगों के पास गए और वहां पर जाकर हमने सर्वे किया कि आखिर लोग इस बात को लेकर क्या मानते हैं, लोगों की राय क्या है। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो आपके सामने, आपकी टीवी स्क्रीन पर पहला सवाल हमने पूछा कि किन्नर अखाड़े की प्रमुख ने स्वयं को शंकराचार्य घोषित कर दिया है, इसे आप किस रूप में देखते हैं। लोगों की जो राय निकल कर आई वो मैं आपको दिखा देता हूं। 43% लोगों ने कहा धर्म के नियमों का मजाक उड़ाया जा रहा है। 13% लोगों ने कहा धार्मिक पदवी को पावर की तरह देखना है और 20% लोगों ने कहा व्यक्तिगत प्रचार का एक तरीका बन चुका है। 24% लोग ये कह रहे थे कि विद्वान अखाड़ा परिषद को यह अधिकार है। एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, सनातन धर्म में शंकराचार्य की पदवी प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योग्यता क्या होनी चाहिए। जो राय निकल कर आई वो आपके सामने है। 17% लोगों ने कहा धार्मिक पद्धति का पालन। इसके साथ साथ 57% लोगों ने कहा वेद, उपनिषद और शास्त्रों का गहन ज्ञान होना चाहिए। 8% लोगों ने कहा लोकप्रियता और अनुयायियों की संख्या होनी चाहिए। 18% ने कहा सरकार या राजनीतिक संस्थाओं का समर्थन होना चाहिए। एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या संतों और अखाड़ों के बीच होने वाले विवाद का समाज पर कोई प्रभाव पड़ता है। 11% लोगों ने कहा धर्म के प्रति आस्था और मजबूत हो जाती है। 11% लोगों ने कहा। 10% लोगों ने कहा वैचारिक स्वतंत्रता का प्रतीक यह होता है और 63% लोगों ने कहा धर्म की छवि धूमिल होती है, भ्रम फैलता है। 16% लोगों ने कहा समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सर्वे का एक और सवाल, शंकराचार्य जैसी पारंपरिक पदवियां के नियमों में बदलाव की आवश्यकता है। हमने लोगों से पूछा, लोगों की राय देखिए क्या निकल कर आई। 42% लोगों ने कहा हां नियमों में बदलाव होना चाहिए। 29% लोगों ने कहा प्रशासनिक नियम बदलें, धार्मिक योग्यता वही रहे। और 12% लोगों ने कहा नहीं, प्राचीन परंपराएं बनी रहनी चाहिए। 17% लोगों ने कहा इस विषय पर मौन ही बेहतर रहेगा, विवाद कम से कम नहीं होंगे, उनसे बचा जाएगा। ये तमाम तरह के सवाल थे जो हमने लोगों से पूछे, जानने की कोशिश की, क्योंकि इस पर लेकर विवाद आ रहा है, लगातार घटनाक्रम घट रहा है और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आस्था पर चोट हो रही है, विवाद बढ़ रहा है। हिमांगी सखी जो कि किन्नर है शंकराचार्य की, जिनको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, वो मेरे साथ मौजूद होंगी। स्वामी आनंद स्वरूप जो कि शांभवी पीठाधीश्वर हैं, यतिमा चेतनानंद सरस्वती जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं और साध्वी कृष्णा श्री महामंडलेश्वर मेरे साथ होंगी। लेकिन सबसे पहले मैं हिमांगी सखी के पास चलूंगा क्योंकि वो अब शंकराचार्य हैं। हिमांगी जी, हिंदू धर्म में वैसे तो 4 पीठ हैं, 4 शंकराचार्य हैं, लेकिन अब 5वां पीठ और 5वां शंकराचार्य भी देश के सामने आ गया। आपके तौर पर आखिर ये उत्पत्ति हुई कहां, ये सोच निकला कहां से? और चूंकि अब संत समिति इसका विरोध कर रही है, आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की भी बात कर रही है, आपके ऊपर एफआईआर दर्ज कराने की भी बात कर रही है, तो वो क्यों, वो सही है या फिर गलत? जी, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करती हूँ जी। और कोई भी बात कहूँ उससे पहले मैं भागवत का प्रथम श्लोक कहूँगी अपने मुख से। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अब आपका जो सवाल है उसका मैं जवाब देती हूँ कि मैंने और हमारे किन्नर समाज के बच्चों ने
पांचवा पीठ या पांचवा शंकराचार्य की घोषित नहीं किया। हमने कहा हमारा किन्नर समाज का प्रथम शंकराचार्य और प्रथम पीठ पुष्कर पीठ होगी हमारी, और वो है और हमने तैयार कर चुके हैं। और इसमें हमारे करीबन 500 से ज़्यादा किन्नरों की सहमति है। और उसके साथ साथ किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास जो महंत हैं, उनकी भी पूरी स्वीकृति है। और इसके साथ साथ और 2 संत हैं, उन्होंने भी अपनी समर्थन दिया है, क्योंकि किन्नर समाज के उत्थान के लिए, किन्नर समाज को शिक्षित करने के लिए और किन्नर समाज का अपना एक शंकराचार्य होना चाहिए, है ना। बाकी हम चारों पीठ को प्रणाम भी करते हैं, चारों पीठ के शंकराचार्य जी को भी प्रणाम करते हैं, मगर हमारा 5वें पीठ के तौर पे हमने कभी नहीं कहा। ये तो लोगों ने 5वां पीठ कहना स्टार्ट कर दिया। हम तो प्रथम पीठ कहते हैं और प्रथम किन्नर समाज की शंकराचार्य। नहीं, लेकिन हर आदमी हिमांगी जी, हर आदमी एक जगह से निकलेगा और बोलेगा ये हमारा प्रथम पीठ है, हम पहले शंकराचार्य। जो देश में मुझे लगता है कि सैकड़ों शंकराचार्य बन जाएंगे, सैकड़ों अपने अपने पीठ बना लेंगे। ये तो एक नई परंपरा हो गई ना, जिसका विरोध जी समाज आपकी कर रहा है। बात एकदम सत्य है। मैं नहीं जी, आपकी बात एकदम सत्य है, मैं मानती हूँ। बट देखिए, किन्नर समाज की मैं बात कर रही हूँ, मैं किसी आदमी की बात नहीं कर रही हूँ, किसी स्त्री की बात